अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस बीमारी के मुतालिक बात करूंगा वो है पिटराइसिस वर्सिकोलर। पिटराइसिस वर्सिकोलर एक फंगल इन्फेक्शन है। इसमें जो मरीज़ प्रेजेंट करता है वो बताता है कि उसके जिस्म पे मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात नमूदार हो रहे हैं। ये निशान जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ कलर के होते हैं कि डिपेंड करता है कि उसकी स्किन का कलर क्या है। अगर वो वाइट होगा तो उसमें वो पिंक नज़र आते हैं, और हमारी स्किन जो कि एशियंस की ब्लैक या ब्राउन होती है, इनमें ये ब्राउन कलर के प्रेजेंट होते हैं। पिटराइसिस वर्सिकोलर एक ऐसी फंगल इन्फेक्शन है जो कि इंसान के जिस्म का हिस्सा होती है, और जब इसको कुछ ऐसी एनवायरनमेंट मिलती है स्पेशली जो कि बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट होती है, उसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फंगल इन्फेक्शन ग्रो कर लेता है और मुख्तलिफ़ किस्म के निशान जिस्म पे बन जाते हैं, जिससे मरीज़ परेशान हो जाता है कि मेरे जिस्म पे ये क्या बन रहा है। ये फंगस उसके जिस्म का हिस्सा होती है, और कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी, जिसमें बहुत ज़्यादा पसीने का आना, और मरीज़ की ऑयली स्किन का होना, ये सारी चीज़ें मिल के इसको ग्रो करवाती हैं, जिससे कि ये मुख्तलिफ़ निशानात जिस्म पे बन जाते हैं। ये एक नॉन कंटेजियस बीमारी है। जिस तरह के दूसरी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वो एक बंदे से दूसरे और दूसरे से तीसरे में फैल जाते हैं। ये एक यीस्ट है जो कि उसी के जिस्म पे रहता है और बार बार आता जाता रहता है। जब वो ट्रीटमेंट लेता है तो ठीक हो जाता है, और जब वो ट्रीटमेंट छोड़ देता है तो ये दोबारा नमूदार हो जाता है। जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो हम उसको एंटी फंगल इन्फेक्शन के लिए जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो डिपेंड करता है कि सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ क्या है। माइल्ड केसेस में लगाने वाली दवाई दी जाती है, जिसमें कि क्रीम है, लोशन है, शैम्पूस हैं, और ऐसे सोप्स हैं जिनमें कि एंटी फंगल मेडिसिन मौजूद होती है। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस सूरत में ओरल एंटी फंगल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, और ये जब ट्रीटमेंट हम देते हैं तो 3 से 4 हफ्ते के बाद ये निशान गायब होना शुरू हो जाते हैं, और जो हाइपोपिगमेंटेशन या जो कलर चेंज हो जाता है ये ठीक होने में 4 से 5 महीने लेता है। अक्सर मरीज़ आके बताते हैं कि जी हम ठीक नहीं हो रहे, मगर जब उनका मुआयना किया जाता है तो इससे पता चलता है कि उनका इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, मगर ये जो जिल्द का कलर है वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से वो परेशान है। इसलिए ऐसे मरीज़ों को मैं बताता हूँ कि ये फंगल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद निशान ठीक होने में कुछ महीने लगते हैं, इसलिए आपने इस पे आप ट्रीटमेंट नहीं यूज़ करना। जो उनको एडवाइस दी जाती है वो ये है कि ऑयली स्किन को कंट्रोल करने के लिए ऐसे सोप यूज़ करें जिनमें कि एंटी फंगल ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, ये जो बीमारी है अक्सर लोग समझते हैं कि ये बर्स हो गई है। बर्स एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और ये एक विटिलिगो से हट के फंगल इन्फेक्शन है। ये इंसान के अपनी बॉडी का हिस्सा होते हैं जो कि ये उसके साथ रहता है, और ये दूसरों में स्प्रेड नहीं होता है। इसलिए ऐसे मरीज़ों को परेशान नहीं होना चाहिए, और मैं अक्सर मरीज़ों को बताता हूँ कि ट्रीटमेंट के बाद आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करनी कि जो बहुत ज़्यादा स्किन को आपके इरिटेट करे। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिनमें कि एक्सेसिव मेडिकेशन होती हैं तो वो स्किन को ड्राई कर देती हैं, और एक सिम्टम इचिंग का भी नमूदार हो जाता है। अक्सर लोगों में इचिंग नहीं होती, मगर जब वो बहुत ज़्यादा इसको वॉश करते हैं विद मेडिकेटेड लोशन तो इससे स्किन में इचिंग नमूदार हो जाती है। तो हमें साथ इचिंग के लिए भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। फॉर लॉन्ग टर्म मैं पेशेंट को समझाता हूँ कि वो इसके लिए अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज रखें और एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेते रहें।